हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना फिर अपनी माँ से आके पूछता है कि जो इंटरनेट पर फ़ोटोज़ हैं वो आपने ही लीक की है ना, बताओ मुझे, आपने ही लीक की है ना। तो वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि हाँ, मैंने ही लीक की है और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये काम किया और मेरे हाथ ये काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं कांपे। और ये सुनते ही ना आतिश को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आप ऐसा काम कर भी कैसे सकती हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो वो बोलती है कि इस शर्म की वजह मैं नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी है। उस सांप ने हमारे नाक के नीचे उस नज़ीर के साथ रात स्पेंड की और वो ये भूल गई कि वो मैरिड है। तो आतिश को ना इतना सुनते गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि माँ चुप हो जाइए। फिर ना वो कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप किसी औरत की इज्जत के साथ कैसे खेल सकती हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि आप किसी औरत की इज्जत ख़राब कर रही हैं। आप भी तो एक औरत हैं, आपको भी तो ये समझना चाहिए ना कि आप कैसे ये काम कर सकती हैं किसी और औरत के साथ। वो बोलती है कि मैंने वही किया जो मैं चाहती थी, इसीलिए मुझे पता था जो काम करना है वो मैंने करना ही है। अगर हमें इस चीज़ के बारे में पता है तो दुनिया को क्यों ना पता चले, उसे भी तो पता चले कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा मुखौटा है। और इतना सुनते ही ना आतिश तो वैसे ही गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि आपको पता भी है कि आपने मेरी वाइफ पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया है, वो भी उसके हस्बैंड के साथ, और मेरे साथ क्या होगा आप बताइए, मेरी भी तो इज़्ज़त ख़राब हुई है ना। मरजान अब करहान सरनेम कैरी करती है, वो यिल्दिरम नहीं है, वो करहान है। और उसकी ही नहीं, मेरी भी और आपकी भी, कमाल की भी और असली की भी इज़्ज़त ख़राब हुई है। और आपने ये सब क्यों नहीं सोचा? आपको क्या लगा कि मरजान की इज़्ज़त जाएगी तो मरजान अकेली ही इस चीज़ में डूबेगी? नहीं, उसके साथ मैं भी डूब चुका हूँ, आप भी डूब चुके हो और सब लोग यहाँ पर डूब चुके हैं। उसकी इज़्ज़त के साथ आपकी इज़्ज़त भी चली गई। और आप क्यों नहीं बस कर रही? आपको मैंने बोला था कि आप मरजान से दूर रहिए और आप बिल्कुल भी रुक नहीं रही हैं। वो बोलती कि मैं नहीं रुकूंगी और मैं कभी भी नहीं रुकूंगी। जो लोग हाइदर से लिंकअप है ना, तो मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगी। तो आतिश कहता है कि मेरे दिल में ना आपके लिए एंडलेस रिस्पेक्ट थी, पर आप ना वो धीरे धीरे खो रही हैं। मुझे नहीं पता कि आपने इतना सब क्यों किया, और आपने ये भी, आपको पता है कि आपने मेरे लिए बहुत किया, पर इस तरीके की चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है और इस तरीके की चीज़ें अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैं कितनी बार आपको बताऊँ, हाँ, कितनी बार मुझे ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि आप मरजान को टच नहीं करेंगी। और अगर आपने अब मरजान के साथ कुछ भी किया, देन यू हैव टू फेस मी, आपको मुझे फेस करना होगा और मैं मरजान को कुछ नहीं होने दूंगा। तो ना वो खड़ी उसकी तरफ देखती रहती है। फिर वो कहती है ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी, पर तुम मुझे रोक नहीं सकते। फिर वो बोलता है कि मेरी लिमिट है माँ, अब अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना कि अब मैं कुछ भी टॉलरेंट नहीं करूँगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आपकी वो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी और अब मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। वो बोलती है कि भले ही वो लड़की तुम्हारे रिवेंज प्लान से बाहर निकल गई हो, पर मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि वो हाइदर यिल्दिरम की बेटी है और हाइदर यिल्दिरम से जितने भी लोग मिलते जुलते हैं वो सब मेरे दुश्मन हैं। अभी तो उसको सरप्राइजेस मिलने शुरू ही हुए हैं, अब आगे आगे देखो उसके साथ होता है क्या। मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है और आतिश ना फुल गुस्से में वहाँ पर खड़ा रहता है और कुछ सोचने लगता है। और उसको पता चल जाता है कि शायद मरजान ने कुछ नहीं कहा। तो मरजान फिर ना अपने रूम में आ जाती है और वो कॉन्टीन्यूसली रोने लगती है। उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो अपना बैग भी फेंक कर मारती है और रोने लगती है। फिर ना वो फिर से वही न्यूज़ देखने लगती है कि कैसे मरजान और नज़ीर दोनों हक कर रहे थे और कैसे कंपनी वाले उसको कितनी गंदी नज़रों से देख रहे थे कि उसने जैसे कोई जुर्म कर दिया हो। और वो बोलती है कि प्लीज़ गॉड, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी ना उसको दीमत की कॉल आ जाती है। तो वो फ़ोन जल्दी से उठाती है और दीमत बोलती है कि हेलो मरजान, तुम ठीक हो क्या? तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, मुझे पता चला और मुझे ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, तुम ठीक हो? तो वो ना रोने लगती है और बोलती है कि नहीं दीमत, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो वो बोलती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, प्लीज़ रोना मत, अब प्लीज़ चुप हो जाओ। और मरजान कॉल कट कर देती है। फिर ना हमें असली और असली की माँ दिखाई जाती है और वो दोनों ना फिर से प्लानिंग कर रही होती हैं। और वो बोलती हैं कि आप जब ऑफिस में नहीं थी ना, तो
अगर आप मरजान का चेहरा देखती तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। वो बोलती है कि हाँ आतिश के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब वो उस लड़की को मेंशन में नहीं रखेगा, वो निकाल के ही रहेगा। वो बोलती है कि हाँ मरजान का ना चेहरा बहुत गंदा हो गया था और कंपनी में थी जब मैं बहुत खुश हूँ उसको ऐसी हालात में देख, और वो दोनों ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो बोलती है कि उसका चेहरा ऐसा था और वो सोच रही थी कि काश ज़मीन खुल जाए और वो ज़मीन में ही समा जाए। वो पता है आप बाहर भी निकलना नहीं चाहती थी और वो वहाँ से भाग गई। फिर वो बोलती है कि इसको सफ़र करने दो, वैसे भी वो किलर की बेटी है। तो फिर वो बोलती है कि मैंने ना अरेंजमेंट किया है फ़ोटोग्राफ़र का और फैमिली शूट करेंगे हम आपकी फ़ाउंडेशन के लिए, और ना वो दोपहर तक आ जाएगा, तो क्यों ना हम कोई प्लानिंग करें। फिर वो बोलती है कि और क्या प्लानिंग करनी है। वो बोलती है मैं आपको बाद में बताऊँगी, सबसे पहले ना कमाल को इन्फॉर्म कर देते हैं, फिर आतिश को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम फैमिली फ़ोटो लेने वाले हैं। और वो बोलती है कि हाँ मैं किचन में भी बोल दूँगी कुछ ट्रीट्स वगैरह बनाएं, आज हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। फिर वो बोलती है कि माँ आप क्या पहनने वाली हैं। तो वो बोलती है कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने को। वो बोलती है कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, और वो शॉपिंग करने चली जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आतिश ना मरजान के पास आता है रूम में, और वो देखता है कि मरजान ना बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और जैसे वो आतिश को देखती है ना वो जल्दी से सोने चली जाती है। पर आतिश ना उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका ना फेस अपनी तरफ करता है और बोलता है कि तुम ठीक हो मरजान। तो मरजान ना उसकी तरफ देखती रहती है और उसकी आंखों में से ना कॉन्टीन्यूसली बाहर आंसू निकलते रहते हैं। वो बोलती है कि मैं कैसे ओके हो सकती हूँ, बताओ मुझे, मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है और तुम मुझे ये पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। तो आतिश ना फिर चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। फिर वो फिर से बोलती है कि प्लीज़ ये सब मत करो। तो आतिश जैसे हाथ रखने लगता है ना तो वो साइड हट जाती है और सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर वो बोलती है कि पहले तुम मुझे रुलाते हो, फिर तुम मेरा दिल जीतने की कोशिश करते हो, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो या नहीं करते। तुम हमेशा चुप रहते हो, और ये चुप रहना तुम मुझे और दुख दे रहे हो। पहले तुम मुझे रुला रहे हो, फिर बोल रहे हो कि ओके अब मैं मत रोऊं। क्यों ना रोऊं मैं? तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, और तुम मेरे साथ कर क्यों रहे हो? मैं कितनी बार तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन कर सकी हूँ, पर ये तुम पर कोई भी असर नहीं करता। फिर आतिश कहता है कि तुमने भी तो एडमिट किया था ना कि तुम भी गलत थी। वो बोलती है कि हाँ मैं गलत थी और मुझसे मिस्टेक हो गई थी, और तुमसे कभी मिस्टेक नहीं हुई है क्या? हर कोई मिस्टेक्स करता है, तुम भी मिस्टेक्स करते होंगे ना। तो मैंने मिस्टेक कर दी तो इतना बड़ा पहाड़ क्यों टूट गया? और मैं इस अगली इंस्टीट्यूशन से ना मैं अब तंग आ गई हूँ और मैं थक गई हूँ। मैं कितना खुद को एक्सप्लेन करूँ, मैं क्या करूँ? और मेरी इज्जत के बारे में कोई भी नहीं सोचता और कोई केयर नहीं करता। तो आतिश बोलता है कि आई केयर। फिर वो बोलती है यू केयर, डू यू? मुझे नहीं लगता। तुमने मेरे इज्जत को गाँव दिए, फिर तुमने मुझे हर्ट किया अपने वर्ड से। अब तुम खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो। मैं हमेशा तुमको एक्सप्लेन करती रही कि आतिश मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ ट्रस्ट मी। पर तुम भी सब लोगों के साथ मिल गए जो सोशल मीडिया पर बैकबाइटिंग मेरी कर रहे हैं। तुम भी उनसे कम नहीं हो। तुम भी मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे थे। मैंने इवन दो सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। मैंने तुम्हें ये भी बोल दिया कि तुम मेरा दिल दुखा रहे हो आतिश, स्टिल तुम नहीं चुपे। फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। अब बोल रहे हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं, कि तुम्हें मेरी इज्जत की फ़िक्र है? नहीं है तुम्हें मेरी फ़िक्र, और किसी को भी नहीं है। अब मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने जिस पर भी ट्रस्ट किया उसने मुझे बहुत दुख दिया, और अब मुझे तुम्हारा ट्रस्ट भी बहुत दुख दे रहा है। मुझे लगा था हम दोनों के बीच सिचुएशन अब ठीक हो गई है, पर नहीं, मैं गलत थी। मुझे ऐसा लगता था कि तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, पर नहीं, तुम भी सब लोगों के जैसे ही हो। तुमने भी मेरा दिल दुखा दिया और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया आतिश। मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करती थी। मैं कॉन्स्टेंटली वो क्राइम्स का प्राइस पे कर रही हूँ जो मैंने किए ही नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, पर मेरे पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा। पर आतिश ना कुछ नहीं बोलता, आतिश उसकी तरफ देखता ही रहता है। तो मरजान फिर से कहती है कि बस अब मैं थक गई हूँ और मेरी सॉरी कुछ भी चेंज नहीं करेगी। फिर वो बोलता है कि सी आई एम सॉरी, बट वो बोलती कि नहीं सॉरी मत बोलो, अब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तुमने कहा था ना कि 187 दिन के बाद तुम मुझसे अलग हो जाओगे, ठीक है
हो जाओ। अब मैं उस एंड का वेट कर रही हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम 187 दिन भी अब साथ में रहें। मैं चाहती हूँ कि ये 187 दिन जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। और आतिश को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका भी दिल टूट जाता है। फिर वो मन में ही सोचता है कि यार मैंने इसका दिल कैसे दुखा दिया। और फिर वो देखने लगता है, मरजान जाकर सो जाती है और रोने लगती है और वो वहाँ पर उसके साथ सामने खड़ा रहता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस आई एम सो सॉरी, आज मैं आपको ना एक एक्स्ट्रा एपिसोड दे दूँगी। लाइक हमेशा 3 एपिसोड अपलोड करती हूँ ना, आज 4 एपिसोड अपलोड कर दूँगी ताकि जल्द से जल्द हम कन्फेशन वाले एपिसोड पर पहुँच सकें। ओके बाय बाय।